गुड आफ्टरनून। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यूनिट 5, प्रिपेयरिंग द स्कूल, द हेड एंड द टीचर इन इंक्लूसिव सेटिंग। समावेशीय परिवेश में विद्यालय, विद्यालय प्रमुख या प्रिंसिपल एवं अध्यापकों को की तैयारी। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसे वातावरण का सृजन करना जहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशीय वातावरण या समावेशी शिक्षा वो सिस्टम है जहाँ पे सिस्टम अपने आप को तैयार करता है विद्यालय के विद्यार्थियों के विविध प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने स्कूल को इंक्लूसिव सेटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। सबसे पहले जो विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो इस प्रकार से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि वो सुगम हो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। पहला कार्य हमें ये करना है कि विद्यालय के जो भी विविध प्रकार के भवन निर्माण किए गए हैं उनमें ब्रेल का नॉमेनक्लेचर किया जाए, ब्रेल के साइन और सिंबल लगाया जाए। साथ ही साथ जोते हैं उनको लार्ज प्रिंट से या ऑडियो के द्वारा भी उस मार्ग को लिखा जाए, जिससे कि विद्यार्थी दृष्टिबाधित है वो उन स्थानों को आसानी से सुगमतापूर्वक पहचान कर सके। दूसरी चीज़ है कि स्कूल के अंदर जो है जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर प्रॉपर लाइटनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि अल्प दृष्टि वाले जो दृष्टिबाधित हैं, साथ ही साथ जो पूर्ण दृष्टिहीन हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सीटिंग अरेंजमेंट भी हमें इस प्रकार से करना चाहिए जहाँ पर दृष्टिबाधितों को न्यूनतम जो है बाधा का अनुभव हो। साथ ही साथ क्लास जो है प्रकाशवान होना चाहिए, जिससे प्रॉपर लाइटनिंग हो, लाइटनिंग पीछे की तरफ से आनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड बेहतर ढंग से होनी चाहिए, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड यदि साफ रहेगा तो आसानी से जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड, जो अल्प दृष्टि वाला विद्यार्थी है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इस तरह से देखते हैं तो हम स्कूल को के बाथरूम है, टॉयलेट है, उनको भी ब्रेल में नॉमिनेट करना चाहिए, जिससे कि दृष्टि दिव्यांग जो विद्यार्थी है वो वहाँ तक सुगमता से पहुँच सके। इनके अलावा जो मार्ग हैं उनको जो है टैक्टाइल फॉर्मेट में करना चाहिए, जिससे दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपने ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल या वाइट कीन की सहायता से वो उन ट्रैकिंग या रैंप के द्वारा जो है वहाँ तक जा सके। अब आते हैं कि हेड की क्या जिम्मेदारी है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जैसा आप जानते हैं कि जैसा घर का मुखिया होगा ठीक वैसा ही वो विद्यालय होगा। तो यहाँ पे जो घर का मुखिया है, जो प्रधानाचार्य है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समावेशी शिक्षा में आने वाली जो भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य करना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो उसे उस मोटिवेशनल लीडर का कार्य करना है जो कि सभी को अभिप्रेरित कर सके कि वो समावेशीय शिक्षा को सफल बना सकें, और जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी उनके विद्यालय में पढ़ रहा है उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला कार्य है निगेटिव जो एटीट्यूड है दृष्टि दिव्यांग बच्चों के प्रति विद्यालय में या विद्यालय स्टाफ के अंतर्गत, उनको वो दूर करने का काम करें। लोगों को दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनके प्रति जो जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको दूर करें। दूसरी चीज़ है जो दिक्कत आती है कि विद्यार्थी होम बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम पे बल दे, क्योंकि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जो कुछ स्कूल के वातावरण में सीखता है ये बहुत नितांत आवश्यक है कि उन चीज़ों की ट्रेनिंग पुनः जो है वो अपने विद्यालय घर पर जाकर भी कर सके। इसीलिए जो होते हैं उसे चाहिए कि वो होम बेस्ड एजुकेशनल सपोर्ट को भी डेवलप करे। तीसरा है स्कूल बेस्ड एजुकेशनल सपोर्ट। स्कूल बेस्ड एजुकेशनल सपोर्ट का अर्थ यहाँ पे है कि विद्यालय के प्रांगण में वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए, जैसे ब्रेल की सेवाएं, ऑडियो कैसेट की सेवाएं। साथ ही साथ विद्यालय की लाइब्रेरी में एसेसिबल बुक्स और जो टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ें होते हैं उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को
के समावेशन में किसी प्रकार की समस्या ना आए। दूसरा जो सबसे बड़ी जो बाधा आती है इंक्लूसिव में, वो है लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो विद्यालय प्रमुख की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नवीनतम असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो उनको जो है अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग का भी कार्य हो जहां दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति इन नवीनतम से नवीनतम सहायक उपकरणों के बारे में जान सके। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है इंक्लूसिव सेटिंग में कि विद्यालय में जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा पढ़ रहा है वो स्वस्थ रहेगा, तभी वो शिक्षा को भली प्रकार से ग्रहण कर सकेगा। तो उसके लिए जो होते हैं जो विद्यालय प्रमुख की एक और जिम्मेदारी बनती है कि वो हेल्थ से संबंधित, आई हेल्थ से संबंधित एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जहाँ पर जो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, अल्पदृष्टि वाला है, पूर्ण दृष्टिहीन है, उनको अपने नेत्र संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए उपरोक्त जो होते हैं परामर्श और चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है विद्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी कि वो अपने विद्यालय के प्रांगण हैं को जो है एसेसिबल इन्वायरमेंट में तब्दील करे। एसेसिबल का मतलब यहाँ पे सुगम वातावरण का सृजन करे जो होते हैं। इस प्रकार से देखते हैं तो विद्यालय के प्रमुख की ये जिम्मेदारियाँ हैं जिससे कि वो अपने यहाँ विद्यालय में समावेशी शिक्षा को सफलता में अपना योगदान दे सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कड़ी है, ये किस प्रकार से हम अपने जो अध्यापक है उनको तैयार करें समावेशीय शिक्षा के लिए, क्योंकि अध्यापक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच में। तो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के जो शिक्षक हैं उनको जो है तैयार करना पड़ेगा जिससे कि वो उनके अनुकूल जो है शिक्षा दे सके। सबसे पहला चीज़ है कि जो टीचर है उसको अंदर जो भी निगेटिव एटीट्यूड है उसे दूर करना पड़ेगा और उसे एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल रूप से कार्य करना पड़ेगा, तभी वो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको समावेश को दूर कर पाएगा। दूसरा चीज़ है जो टीचर्स हैं उसकी एक और जिम्मेदारी है कि जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी हैं और दृष्टिवान जो साथी हैं उनके बीच में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार का सृजन करे, जिससे कि ये जो दृष्टिवान जो विद्यार्थी हैं वो दृष्टिहीन जो विद्यार्थी हैं उनकी सहायता कर सके पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में। इससे क्या होगा कि उनका जो अधिगम है वो बेहतर हो पाएगा। तीसरी जो जिम्मेदारी है टीचर्स की कि दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल जो उपलब्ध सामग्री हैं उनको उपलब्ध कराए, जैसे ब्रेल बुक्स, असिस्टिव जो टेक्नोलॉजीज पे संबंधित ट्रेनिंग है, ऑडिबल बुक्स है, टेक्टाइल मैप्स है, टेक्टाइल वस्तुएं हैं, इनको साथ ही साथ जो होते हैं नेक्स्ट जो टीचर की तैयारी करनी है कि दृष्टि दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार की मैथोलॉजी से पढ़ाई जाए जो होते हैं। तो मैथोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथोलॉजी है पढ़ाने की वो है मल्टी सेंसरी ट्रेनिंग जो होते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच होते हैं जहाँ पर बहु इंद्रिय जो है उपागम का यूज़ करना चाहिए उसे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टीचर को एक और तरीका है कि टीचर्स को बहुत ही सृजनशील होना चाहिए जिससे कि वो समावेशी शिक्षा को सफलता में अपना योगदान दे सके। अब आते हैं कि किस प्रकार से टीचर सृजनशील होता है। तो टीचर को जो है नए नए डायग्राम है, टेक्टाइल मैप है, टेक्टाइल चीज़ें हैं, इनका सृजन करना आना चाहिए जिससे कि वो अपने दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। इनके अलावा टीचर की एक और प्रमुख जिम्मेदारी है कि बच्चे जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं वो विद्यालय जो सहगामी क्रियाएं हैं उसमें भी भाग ले सकें। इसके लिए टीचर्स को डांस, ड्रामा, क्रिएटिव आर्ट्स, खेल कूद है, इनको किस प्रकार से एडेप्ट किया जाए जिससे दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी भी उसमें कार्य या अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसकी भी जो है लिए तैयार करना चाहिए टीचर्स को। इस प्रकार से यदि हम देखें, यदि हम स्कूल को, विद्यालय प्रमुख को और टीचर्स को उपरोक्त जानकारी के अनुसार जो है तैयार करें तो हम अपने विद्यालय में एक अच्छा जो है समावेशी वातावरण का सृजन कर सकते हैं और इस समावेशी वातावरण से हम विद्यालय बच्चे की जो ट्रांजिशन है उसके घर से विद्यालय की तरफ वो सक्सेसफुल हो सकता है।
धन्यवाद।